हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें हमें दो नंबर दिए हैं, एक ए और एक ए, तो हमको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, तो हमें जो एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे जो नंबर दिए हैं हमको। इसमें हम इस वाले नंबर को x मान लेंगे, 7 into 11 into 13 वाले को। x इक्वल्स टू होगा 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड हम बाय लेट कर ले रहे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5। तो सिंपली हमने दोनों नंबर्स को x और y सपोज कर लिया है। अब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए सिंपल है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज है इनमें क्या है, 18 कॉमन है प्लस ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में 13 है, प्लस में 13 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 13। यहाँ पर जाएगा अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पर 13 हमने कॉमन लिया तो क्या जाएगा, बन आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 एज इट इज जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 11 77 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1 77 होगा प्लस 1 हो जाएगा तो ये क्या जाएगा, 78 जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो 78 है इसका फैक्टर कर लेंगे। सिंपली हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स कर ले रहे हैं 78 के, इजी है। ठीक है, इसको हम 2 से करते हैं, 2 3 से 6 2 9 से 18, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 से 3 3 3 से 9। ठीक है, देन ये 13 1 से 13। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिया है इसका 78 नंबर का। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, 13 यहाँ ब्रैकेट है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स किया है वो वाली वो लिखेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यूज को लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया है वैल्यूज को। अब हम सेकंड वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर दोनों को समझाती हूँ जरा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर y को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 5 है, मल्टीप्लाई में भी और प्लस का भी क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 5 जहाँ पर रहेगा वहाँ 1 लिखेंगे, बाकी का क्या करेंगे हम जो वैल्यू है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे पहले। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 तो कॉमन लिया, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ पर 5 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चों यहाँ पर सिंपली इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 और 1008 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, तो बच्चों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 के अलावा भी उसके और भी सारे प्राइम फैक्टर्स हों तो वो नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई लिख लेंगे सिंपली 1009। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 1 के अलावा भी और भी प्राइम फैक्टर्स हों तो क्या हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी 1 के अलावा काफ़ी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा गया है, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब 1 के अलावा और भी उसके प्राइम फैक्टर्स हों तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनके 1 के अलावा भी और भी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए तो सिंपली हम लिखते हैं लाइन,
तो बच्चों जो एक्सप्लेन किया वो लाइन लिख जैसे बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब इनके 1 के अलावा भी और फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं और भी, इसलिए दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, इसलिए ये नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।